सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि घर पर स्वस्थ हैं और निर्देशानुसार खूब मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की कक्षा में हम करते हैं कविता 4, जिसका नाम है कठपुतली और जिसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद जी। तो देखिए कठपुतली कविता में कवि क्या बताते हैं कि जो कठपुतली सदियों से धागे से बंधी हुई है, जो दूसरों के इशारे पर नाचती है, आज उस कठपुतली को क्रोध आ गया है और वह क्या है, इन धागों को तोड़कर आजाद होना चाहती है। वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। तो देखिए पहला है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कवि भवानी प्रसाद मिश्र क्या बताते हैं कि कठपुतली बरसों से धागों में बंधी हुई है और दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचती रहती है। पराधीनता के इस जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा उसके हृदय में उत्पन्न होती है। वह यह सोचकर क्रोधित हो जाती है कि इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह आत्मनिर्भर होना चाहती है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसे किसी के इशारों पर नहीं चलना। वह अपनी इच्छा अनुसार स्वयं कार्य करना चाहती है। अब देखिए दूसरा, सुनकर बोली और कठपुतलियों की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अर्थात कवि क्या बताते हैं, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी बताते हैं कि पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आजाद होने की इच्छा जागने लगती है। वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं और कहती हैं कि सचमुच वास्तव में बहुत दिन हो गए हैं, उन्होंने अपने मन की इच्छा, अपने मन की बात उनकी जो है पूरी नहीं हुई, अपने मन मर्जी से काम करने का उन्हें अवसर नहीं मिला। इसलिए सभी कठपुतलियां विद्रोह के लिए तैयार हो जाती हैं। आगे है फिर, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इसमें कवि क्या बताते हैं, जो कठपुतली है उसकी सोच के विषय में बता रहे हैं कि अब वो कैसे चिंता में हो गई। पहली कठपुतली की बात सुनकर जब कठपुतली आजादी के लिए विद्रोह करने को तैयार हो जाती है तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। पहले उसने केवल अपनी आजादी के विषय में सोचा था, इसलिए क्रोधित हो गई थी, परंतु अब जब उस पर सारी कठपुतलियों की आजादी की जिम्मेदारी आ गई है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है, क्योंकि आजाद हो जाना आसान है किंतु आजादी को बनाए रखना बहुत कठिन है। करती हूँ कि यह कविता आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी और समझ गए होंगे कि आजादी पाना आसान है किंतु आजादी को बनाए रखना काफी कठिन है। मुझे पता है आप लोगों का भी मन करता होगा कि आप भी बाहर आजाद घूमें, लेकिन नहीं, यही आपके लिए इस समय पर महत्वपूर्ण है कि आप अपने घर पर रहें और घर पर ही खूब मन लगाकर पढ़ते रहें। फिर से मिलेंगे, जब तक कविता को पूरा करिए, शब्दार्थ लिखिए, व्याख्या लिखिए, प्रश्न उत्तर लिखिए और उसके बाद इस कविता को दोहराइए। पुनः फिर मिलेंगे, जब तक अपने घर रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से खूब मन लगाकर पढ़ते रहें। धन्यवाद।